सैयद आसिम रज़ा। जेंटलमैन क्रिकेट जो है, स्पोर्ट्स जो है, अब वो कोई जेंटलमैन स्पोर्ट्स नहीं रही। नो मोर जेंटलमैन स्पोर्ट्स, क्योंकि इंडिया ने एक ऐसी रिवायत कायम कर दी, इंडिया, बीसीसीआई और नरेंद्र मोदी ने, कि खेलों को भी सियासी और सियासत ज़दा कर दिया। यानी कि आप एशियन का ट्रॉफ़ी का जो फ़ाइनल था उसमें इंडिया जीतने के बाद भी ट्रॉफ़ी से महरूम रहा, क्योंकि उन्होंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी लेने को इनकार कर दिया और उसके बाद खाली हाथ लौटे, बगैर ट्रॉफ़ी के सेलिब्रेशन करते रहे। ये वाक़या पहली मरतबा हो रहा है क्रिकेट की तारीख़ में। आईसीसी को इस पे एक्शन लेना चाहिए और इंडियन क्रिकेट टीम को बैन होना चाहिए। इस तरह के जो रवायात अगर बन गई तो फिर मेरे ख़्याल से हर दूसरा मुल्क किसी ना किसी के ख़िलाफ़ लड़ाई के बाद वो नहीं लड़ेगा और नहीं खेलेगा उसके साथ। तो ये रवायात जो है बड़ी ख़तरनाक हैं कि खेलों को सियासत ज़दा किया जा रहा है। पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हाथ मिलाने के हवाले से, फिर उसके बाद हमने देखा कि पहले क्रिकेट ना खेलने की बात हो रही थी, लेकिन अगर ना खेलते तो मजबूरी थी, हमने तो कह दिया था ना खेलें। मोहसिन नकवी भी डट गए जब उनको कल ये पता चला, 1-2 घंटा ताख़ीर हुई जो आपकी जो फाइनल इनकी जो तकरीब होती है उसके अंदर, वो डिले का शिकार रही। यही बहस चलती रही। इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि जी मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी नहीं लेनी, और जब उन्होंने ये कहा तो मोहसिन नकवी भी डट गए। उन्होंने कहा नहीं लेनी तो भाड़ में जाओ। तो इंडिया की टीम भाड़ में गई, यानी कि बगैर ट्रॉफ़ी के और इनामात के उसको वापस भेज दिया गया। ट्रॉफ़ी उठा के मोहसिन नकवी साहब के दफ्तर में वापस भेज दी गई। और ये एक नई रिवायत, एक लो लेवल जहनी सतह की आप उनका अंदाज़ा करें भारत की मोदी सरकार की, बीसीसीआई की, कि कितने नीचे लेवल पर गिर गए हैं कि खेलों को, क्रिकेट को, जिस तरह सूर्य कुमार यादव जिस पर उसको जुर्माना हुआ, उसने सियासी बयान दिया था मैच पहला जब जीता था, उसके ऊपर उसने बात जो की थी। तो अब बात यह है कि क्रिकेट का मैदान जंग ज़रूर बन गया है, क्रिकेट नहीं नज़र आएगी आपको। यानी कि अब कसर यही रह गई है कि टैंकों और जहाज़ों से लड़ाई करके क्रिकेट का मैच खेला जाए। ये भारत चाहता है और ये भारत की ख्वाहिश बन गई है। तो अगर क्रिकेट के मैदानों को, खेलों के मैदानों को आपने सियासत ज़दा करना है तो मेरे ख्याल से सियासत के साथ साथ क्रिकेट में भी आपका बाइकआउट हो जाएगा, क्योंकि मोदी की सियासत तो अब भारत के अपने अंदर ख़त्म हो गई है। भारत के अपने अंदर लोग उनको गालियां दे रहे हैं। गुजरात के अंदर क्या हो रहा है, लेह के अंदर क्या हो रहा है, जेनजी ने जो काम शुरू कर दिया है, उसके बाद भारत के अंदर ये आग फैलेगी। और मैंने बहुत पहले कहा था 10 मई के बाद कि भारत के अंदर फसादात उठेंगे, वहाँ से भारत अपने अंदर से टूटेगा, और वो आज 100% साबित हो रहा है। और क्रिकेट की तारीख़ के हवाले से अगर देखा जाए तो भारत की टीम जो है उसको हम गिरावट का शिकार देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये फेड आउट होगी इंशाल्लाह। यानी कि दुनिया क्रिकेट से इसका नामो निशान मिट जाएगा जो हरकतें करने पे ये आ गई है। तो ना सिर्फ मोदी सरकार अपने मुल्क को ले डूबा, अपनी फ़ौज को ले डूबा, अपनी एयरफोर्स को ले डूबा, अपनी क्रिकेट टीम को भी ले डूबा। यानी जय शाह जो अमित शाह का बेटा है, उसके कहने पे ये सारे कारनामे हो रहे हैं। मैच रेफरी जिस तरह मिला, जो घटिया अंपायरिंग होती रही, ये आईसीसी के हवाले से अगर देखा जाए, जो जय शाह बैठा हुआ है उसकी जलालत की वजह से, खबासत की वजह से सारे मामलात हुए। और एंड में जो ड्रामा हुआ, यानी कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के अंदर जो ड्रामा किया गया मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी ना लेने का, उसमें पूरी दुनिया इनके ऊपर थू थू कर रही है। तो ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें हम भारत में खेलों को भी तबाह बर्बाद होता देखेंगे, और दूर वक्त नहीं है, ये वक्त शुरू हो गया है। और आप कुछ ही अरसे में देखेंगे कि भारत के अंदर से स्पोर्ट्स जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद भारत सिर्फ तन्हा मुल्क एक कोने में खड़ा नज़र आएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।